स्वागत है दोस्तों आपका राघव तिवारी चैनल में। आज हम आपको गांधी जी के बारे में पार्ट 4 पढ़ाएंगे। रॉलेट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों? इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पारित किया था जिसको रॉलेट एक्ट बोला गया था। इसमें बिना वकील बिना कानून के अंग्रेज किसी को जेल में डाल सकते थे। इसको काला कानून से के नाम से भी जाना जाता है। लिख दे रहे हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून के नाम से जाना जाता है। किस लिए अंग्रेजों ने पारित किया था? बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए। इसमें क्या करते थे अंग्रेज कि बिना वकील के बिना एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकते थे। इसी को ही हम लोग रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड बता रहे हैं आप लोगों को। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश फैल गया था। उसके उपलक्ष्य में एक सभा बुलाई गई थी जहां पर जनरल डायर था। वहां पर गोलियां चलवा दी सभा में, जिससे 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए। इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में। किसकी गिरफ्तारी के बाद दोस्तों? सत्यपाल और कीचलू के गिरफ्तारी के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। गिरफ्तारी के बाद सभा का आयोजन किया गया। जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और वहां पर 1000 लोग मारे गए। किसने गोलियां चलवाई थी? सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, जनरल डायर ने। गोली चलवा दी। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? कितने लोग मारे गए? 1000 से अधिक लोग मारे गए।
इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया है। फोर्थ पॉइंट है हंटर आयोग का गठन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं खिलाफत आंदोलन पे। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन में क्या होता है दोस्तों कि भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को खलीफा मानते थे और अंग्रेजों ने सीवर्स की संधि पर हस्ताक्षर करके तुर्की का विभाजन कर दिया। किस संधि पर विभाजन करके? सीवर्स की संधि पर। पॉइंट 1 है दोस्तों सीवर्स की संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। इस आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया। और गांधी जी ने क्यों भाग लिया? वो भारत के मुसलमानों को क्रांतिकारी गतिविधियों में मिलाने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया। सेकेंड पॉइंट है भारत के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने इसमें भाग लिया। बाद में 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के सरकार बना और उन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। किसका सरकार बना था दोस्तों? थर्ड पॉइंट है मुस्तफा कमाल पाशा का सरकार बना था और इन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाते हैं चौरी चौरा कांड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौरी चौरा कांड पढ़ाते हैं। सॉरी दोस्तों, चौरी चौरा कांड कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन पढ़ाते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग
आंदोलन असहयोग आंदोलन क्या था दोस्तों कि अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी एक बड़ा आंदोलन चालू करना चाहते थे। तो उन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1920 है कि शायद 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके उपलक्ष्य में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जूलू पदक और बोअर पदक लौटा दिया। पॉइंट क्या है दोस्तों? जूलू पदक और बोअर पदक लौटा दिया। असहयोग आंदोलन में एक बार फिर से समझा दे रहे हैं दोस्तों, अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया। असहयोग आंदोलन चालू किया। ये कब से कब तक चला था? 1920 में चालू किया था और 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जूलू पदक और बोअर पदक लौटा दिया और जो केसर-ए-हिंद की उपाधि थी उसको भी उन्होंने लौटा दिया। इसके बाद दोस्तों है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौरी चौरा कांड पढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? 1922 में। यहाँ गोरखपुर में एक स्थान का नाम है चौरी चौरा। वहाँ पर क्या किए थे? भारतीय की एक चौकी को जला दिए थे जिसमें 23 पुलिसकर्मी तथा एक दरोगा मर गया था। उसी को ही हम लोग चौरी चौरा कांड बोलते हैं। और कब जलाए थे? इसका है दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। एक पुलिस चौकी में वहां के निवासियों ने आग लगा दिया जिससे 23 पुलिसकर्मी तथा एक दरोगा शहीद हो गया। इसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा और उन्होंने उसके 7 दिन बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। बारह फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। उसके बाद दोस्तों है दांडी मार्च, लाहौर अधिवेशन, ये हम आपको पार्ट 6 में पढ़ाएंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।